आज की जो वीडियो है यह है अवंतिका देवी मंदिर का इतिहास। आज भी यह मंदिर रुक्मिणी श्री कृष्ण के विवाह का साक्षी है। कैसे हुआ था श्री कृष्ण का विवाह? अवंतिका देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के तहसील अनूपशहर के क्षेत्र जहांगीराबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी किनारे स्थित है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार न केवल सबसे अधिक रोचक है बल्कि सर्वाधिक पूजनीय भी है। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं कि उन्हें लीलाधर भी कहा जाता है। अवंतिका देवी मंदिर का उल्लेख महाभारत और श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। अविवाहित कन्याएं यहाँ शीघ्र और अच्छे विवाह की कामना से सिंदूर और देसी घी का चोला चढ़ाती हैं। यह स्थल आबादी से दूर है मगर यहाँ धर्मशाला और एक संस्कृत विद्यालय भी है। यहाँ आज भी सैकड़ों वर्ष पुराने खिन्नी, कदम, इंद्र, जौ के वृक्ष हैं जिनकी मेवा और फूलों से श्री कृष्ण की बारात का स्वागत किया गया था। इतना ही नहीं, क्षेत्र के कई गांवों के नाम भी श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की रस्मों पर हैं। इन सभी गांवों के नाम हम आगे वीडियो में जानेंगे। मंदिर के पास वृक्षों पर बंदरों के बड़े बड़े झुंड जो कि आवाज़ देते ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो यात्रियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आहार के नज़दीक स्थित यह पावन स्थल अनूपशहर तहसील में जिला बुलंदशहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धपीठ हैं वे सब सती जी के अंग हैं, लेकिन यह सिद्धपीठ माँ सती का अंग नहीं है। इस सिद्धपीठ में जगत जननी करुणामयी माँ भगवती अवंतिका अंबिका देवी साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिर में दो संयुक्त मूर्तियां हैं जिनमें बाईं तरफ माँ भगवती जगदम्बा जी की मूर्ति और दूसरी तरफ सती जी की प्रतिमा है। यह दोनों मूर्तियां अवंतिका देवी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हीं अवंतिका देवी जी का पूजन किया था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इसी मंदिर से रुक्मिणी जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरण कर लिया था। वहाँ के स्थानीय निवासी बुजुर्गों के कहे अनुसार यह क्षेत्र कभी महाराज भीष्मक की राजधानी कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। राजा भीष्मक के 7 पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी थी। रुक्मिणी जी की बाल्यावस्था से ही यहाँ देवी जी की पूजा आराधना करती थी। पूजन करने के पश्चात प्रतिदिन अवंतिका देवी से प्रार्थना करती थी कि हे जगत जननी, हे करुणामयी माँ भगवती, मुझे श्री कृष्ण ही वर के रूप में प्राप्त हों। रुक्मिणी जी जब विवाह योग्य हुई तो उनके पिता राजा भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। राजा भीष्मक को जब यह मालूम हुआ कि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं तो वे इस विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। जब इस विवाह के बारे में राजा भीष्मक के सबसे बड़े पुत्र रुक्मी को मालूम हुआ तो उसने श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का विरोध किया। राजकुमार रुक्मी ने रुक्मिणी जी का विवाह चेदी नरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से उनके हाथ में मोहर बांधकर तय कर दिया था। शिशुपाल ने अपनी सेना को विवाह से 3 दिन पहले ही कुंदनपुर के चारों ओर तैनात कर दिया था और हुक्म दिया था कि श्री कृष्ण जी को देखते ही बंदी बना लिया जाए। राजकुमारी को जब यह मालूम हुआ कि उनका बड़ा भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है तो वह बहुत दुखी हुई। राजकुमारी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका संदेश भेजा कि उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण कर लिया है, परंतु उसका बड़ा भाई रुक्मी उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन चेदी के राजा के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है, इसलिए वह वहां आकर उनकी रक्षा करें। रुक्मिणी की रक्षा की गुहार पर भगवान श्री कृष्ण आहार पहुँचे तथा रुक्मिणी की इच्छानुसार इसी माता अवंतिका देवी मंदिर से रुक्मिणी का हरण किया था। कथा के अनुसार हरण के वक्त रथ को रुक्मिणी जी चला रही थीं। वहीं उनको राजा शिशुपाल, जरासंध तथा राजकुमार रुक्मी की सेनाओं ने चारों ओर से घेर लिया। इसी समय उनकी मदद के लिए श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी भी अपनी सेना लेकर वहां आ गए। इस दौरान श्री कृष्ण के भाई बलराम और रुकम के बीच भीषण युद्ध हुआ। बताया जाता है कि बलराम जी ने महाराजा भीष्मक की राजधानी कुंदनपुर को पलट दिया था और उसी समय से कुंदनपुर का नाम आहार पड़ गया। आज भी आहार क्षेत्र में मिट्टी
खुदने पर मकानों की दीवारें निकलती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। कुंदनपुर के महाराजा भीष्मक ने श्री कृष्ण की बारात का स्वागत इन्नी कदम इंद्रजो वृक्ष के फूलों और मेवों से किया था। सैकड़ों वर्ष पुराने ये पेड़ आज भी क्षेत्र में अपनी महक बिखेर रहे हैं। अवंतिका देवी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है रुक्मणी कुंड। कहा जाता है कि रुक्मणी जी इसमें स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। इस कुंड में नहाने से लोगों के चर्म रोग भी दूर होते हैं। आहार में अवंतिका देवी मंदिर के पास गंगा किनारे रुक्मणी कुंड बना हुआ है। बताया जाता है कि रुक्मणी रोज अवंतिका देवी मंदिर के पास गंगा स्नान करने आती थी। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना यह भी है कि कितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन यह कुंड कभी नहीं डूबता। मित्रों, ये थी कहानी श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की। आपको कैसी लगी? अब बताते हैं वीडियो में आगे कि इसके जो आसपास के गांव के नाम हैं वो कैसे पड़े थे। तो कुछ बुजुर्गों के अनुसार आहार क्षेत्र के आसपास के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गांव के नाम आज भी श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की रस्मों पर आधारित हैं। जैसे कि आहार क्षेत्र के गांव मोहरसा में श्री कृष्ण का मोहर बंधा था, इसलिए इसका नाम मोहरसा पड़ा था। दराबर गांव में श्री कृष्ण जी का दरबार लगता था, इसलिए उसका नाम दराबर पड़ा था। गांव खंदोई में ब्रह्म भोज के लिए मिट्टी के बर्तन बने। बामनपुर गांव में श्री कृष्ण जी की बारात का ब्रह्म भोज हुआ था, इसलिए उस गांव का नाम बामनपुर पड़ा था। गांव सिहाली नगर में श्री कृष्ण का मोहर मोर के पंखों से बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम सिहाली नगर पड़ा था। गांव सिरौरा में श्री कृष्ण का मोहर सिराया गया था, इसलिए उसका नाम सिरौरा पड़ा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलूंगी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक कहानी के साथ। जब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव और जय माता दी।